Hello dear students. Yes, today we will start with a new chapter that is known to be as areas and volumes. बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफिनेट बात है, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते आए that was started by the line and angles, then it goes to be as triangles, very important. After that it was quadrilaterals, then circles. अब हम हमारी जितनी भी चीज़ें वो 3 डायमेंशनल फिगर्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल फिगर्स जो हैं वो इनमें 2 डायमेंशन के अलावा एक 3rd डायमेंशन होता है। और ये जो मैंने बोला ना 2 डायमेंशन के अलावा 3rd डायमेंशन होता है, ये समझ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि डायमेंशन वर्ड ही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब तक जितनी भी चीज़ हम पढ़ रहे थे वो प्लानर थी और उनका एक करेक्टरिस्टिक था, वॉल्यूम वो उनमें 0 था, उनमें किसी में भी थिकनेस नहीं थी, ठीक है ना। वो सबके सब किसी प्लेन पे शो की जा सकती थी, ठीक है। लेकिन अब जिन बॉडीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दे आर जस्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ये जगह घेरती हैं। अब यार कह तो दिया जगह घेरती हैं, लेकिन जगह घेरने का मीनिंग तो समझें, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले के तो बेचारे के बहुत होश फाकते हो जाते हैं, जगह घेरती हैं सर समझ नहीं आया। अरे भाई कहीं ना कहीं जब रखते हो ना तो ये उस स्पेस को फिलअप कर देती हैं। अब कैसे मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो आप कुछ मत कीजिए कि आप किचन में जाइए अपनी मदर की परमिशन से, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर यू जस्ट सी दैट आपके पास वेरियस काइंड ऑफ बाउल्स होंगे, वेरियस काइंड ऑफ बॉक्सेस होंगे। तो एक बॉक्स लीजिए, ये बॉक्स सिलेंड्रिकल होता है डेफिनेटली, और इनमें हम यूजुअली या तो शुगर या टी लीव्स, चाय की पत्ती भरते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि उस टी लीव्स का जो आपके पास बॉक्स है या शुगर जो बॉक्स है, आप उसमें कितना केजी शुगर पुटअप कर सकते हैं। तो आप उठा के 10 kg शुगर लेके आइए और यू आस्क टू योर मदर कि मुझे वो जो है वो शुगर बॉक्स दे दीजिए, मैं 10 kg की 10 kg फिलअप कर दूंगा। तो आपकी मदर जो है ना वो आपको मतलब कहेंगी तो कुछ नहीं, लेकिन इस निगाह से देखेंगे क्या नालायक है यार, इसमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बिकॉज आपकी उस बॉक्स की कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज नोन टू बी एज वॉल्यूम, एग्रीड। वो पर्टिकुलर कैपेसिटी या पर्टिकुलर अमाउंट को अपने आप में क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत थ्योरेटिकल चलेंगी, मैं आपको उठा के सारी की सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल ले जाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं ना। मैं एक बॉक्स शो करता हूँ आपको, दिस इज गोइंग टू बी एज अ बॉक्स, ये रहा आपके सामने, है ना। अब इस बॉक्स में इफ आई ओपन इट, मैंने ये आपके सामने इसे ओपन किया और ओपन करने के बाद में इस बॉक्स में आप कुछ पुटअप कर सकते हैं, एग्रीड। यदि मैं बंद कर दूं इसको इस तरीके से, आई एम क्लोजिंग इट, तो आप जो भी चीज इनसाइड द बॉक्स है यू कैन नॉट व्यू इट, एग्रीड। तो इस बॉक्स की कोई कैपेसिटी है। इस बॉक्स को यदि मैं किसी जगह पे रखूं तो अब इस जगह पे ये बॉक्स रखा हुआ है, इसलिए आप कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते। और आप खास बात देखेंगे इस बॉक्स में तो आप कहेंगे सर इफ दिस इज द लेंथ, यूं देखिएगा यूं, सर इफ दिस इज द लेंथ देन दिस विल बी द ब्रेड्थ and this will be the height. This is length, this is breadth and this is height. तो जिन बॉडीज में ये तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ let it is along x axis, breadth let it is along y axis, and then one more axis that is going to be as height, let it is along z axis. ये 3 चीजें डायमेंशन कहलाती हैं, we call them as dimensions. अब तक हमारे पास आइदर वी डेल्ट विद सर्कल और वी डेल्ट विद रेक्टेंगल और वी डेल्ट विद पैरेललोग्राम, वी डेल्ट विद रोम्बस, वी डेल्ट विद ट्रेपेजियम, वी डेल्ट विद स्क्वायर, सबके पास में 2 ही चीजें थी। इवन इट इज ट्राइंगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि सब प्लेनर था, सब कुछ प्लेनर था। तो इनके पास एक्स था और वाई था, जेड नहीं था। लेंथ और ब्रेड्थ था, हाइट नहीं था, डेप्थ नहीं था। लेंथ था, ब्रेड्थ था, हाइट नहीं था, डेप्थ नहीं था। लेकिन अब जब हम बात करेंगे तो आज शायद हम क्यूब और क्यूबॉइड पे ही बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ या हाइट तीनों है, क्यूबॉइड में भी तीनों हैं, आपके सिलेंडर में, स्फीयर में, कोन में, सब में ये सब चीजें हैं।
It means these figures are having the 3 dimensions, length, breadth and third one is depth or height. Agreed? समझ आ गया आपको? अभी तक आपने जब स्क्वायर देखा उसमें लेंथ और ब्रेड्थ था, ठीक है, उसमें डेप्थ या हाइट नहीं था। आपने रेक्टेंगल देखा उसमें लेंथ और ब्रेड्थ था, उसमें डेप्थ और हाइट नहीं था। तो लेंथ और ब्रेड्थ ये तो है 2 डायमेंशंस, और थर्ड क्या आ गया, या तो हाइट या डेप्थ, दिस इज थर्ड डायमेंशन। सो ये जितने भी मैंने आपके सामने नेम्स पुट अप किए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ये सब 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं। प्रीवियस ट्राइंगल, एग्रीड, सर्कल, पैरेललोग्राम्स, ये सब के सब 2 डायमेंशनल थे। एग्रीड? तो चलिए मैंने एक क्यूबॉइड बनाया आपके सामने और इसे व्यू करते हुए चलेगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, सब जगह इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। सो दिस इज लेंथ, इज दैट क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी एज अ ब्रेड्थ एंड दिस गोज टू बी एज द हाइट। लेंथ ये रहा, ये लेंथ, देन दिस इज गोइंग टू बी एज अ ब्रेड्थ लाइक दिस एंड दिस इज हाइट। अब इसको शो कैसे कर रहे हैं, इस 3 डायमेंशनल फिगर को मैंने शो कैसे किया, यू व्यू इट, है ना, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। So this is a cuboid, this is length, era, this goes out to be as the breadth, sorry, this is height and this is breadth. Agreed? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक सबको? And I can say कि L is not equals to B is not equals to H, ठीक है, इसको थोड़ा समझना, ये टेक्निकल चीज है। मीन्स ऑल द 3 डायमेंशन शुड नॉट बी इक्वल्स टू ईच अदर। मेरा कहने का मतलब है L इज इक्वल्स टू B हो सकता है बट इट विल नॉट बी इक्वल्स टू H, या L इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू H, या B इज इक्वल्स टू H बट नॉट इक्वल्स टू L। मीन्स आउट ऑफ 3 ऑल द 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, कोई 2 इक्वल हो सकते हैं, कोई 2, या हो सकता है तीनों ही अनइक्वल हो, या तो तीनों अनइक्वल हो, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तीनों इक्वल नहीं हो सकते। और तीनों इक्वल नहीं हो सकते उसका मीनिंग क्या है कि 3 में से ज्यादा 2 इक्वल हो सकते हैं, या फिर तीनों ही अनइक्वल हैं। देन आई कॉल दिस शेप, this 3 dimensional shape as a cuboid। आपकी रियल लाइफ में जितने भी बॉक्सेस हैं, these are going to be as cuboids। देखो आजकल तो सारा दुनिया जो है ना पैकेजिंग से बंधी हुई है, सब जानते हैं कि आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजन तो सब कुछ बॉक्सेस में है, और यूजुअली जितने भी बॉक्सेस हैं दीज आर ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। और आप देखते हैं कि इन क्यूबॉइड्स के अंदर जो आप महंगी चीज़ें मंगाते हैं या सस्ती जो भी कुछ है वो सब आती हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आपने कहा सर ओके दिस इज गोइंग टू बी एज अ क्यूबॉइड। मुझे इस क्यूबॉइड के बारे में 2 चीज़ें पता करनी है, क्या स्थिति है, और फिर एक वर्ड यूज करूंगा सरफेस एरिया और एक वर्ड यूज करूंगा वॉल्यूम, उन दोनों के हमें फॉर्मूलाज चेक करने। देखो योर रूम इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड, योर रूम इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड, है ना। मैं इस क्यूबॉइड को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, उन कन्फ्यूजन्स को हम किसी भी हाल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो मैं एक बार आपके सामने दोबारा एक क्यूबॉइड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी ऑल। आपने मुझे ये कहा सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एस, क्या चीज है ये, दिस इज लेंथ, तो आप कहोगे सर दिस इज सिंपली गोइंग आउट टू बी एज अ रेक्टेंगल। यस, ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल है, और आप इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशंस हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हम करते हुए आए, रेगुलर करते हुए आए। अब थोड़ा सा मैंने फिर दोबारा बना रहा हूं, इसको जरा सा चेंज किया है, और मैंने आपको ये कहा है दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ रेक्टेंगुलर फेस। ये मेरा एक रेक्टेंगुलर फेस है, और पहले मुझे बना लेने दीजिए, आप देखते रहिए कि मैं कैसे बना रहा हूं इसको, और फिर आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, सबके सब बच्चे। इज दैट क्लियर? अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर दिस इज गोइंग टू बी एज अ बॉटम ऑफ इट। आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस रूम में है ना इस समय, उसके फ्लोर को चेक कीजिए, दैट गोज आउट टू बी एज अ फ्लोर, जिसको मैंने ये आपको शो किया है। फ्लोर के साथ में आप सीलिंग को देखिए,
तो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज द सीलिंग हियर, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं यहां कहता हूं कि आपने फ्लोर को चेक कर लिया, ठीक है, फिर सीलिंग को देखिए, सीलिंग को देख लिया, दिस इज फ्लोर, दिस इज सीलिंग, और फिर आपके साथ इधर जो वॉल है, अभी ये मेरे राइट हैंड पे आएगा, आपके लेफ्ट पे जाएगा, सो दिस इज अ वॉल, दिस इज लेफ्ट पोर्शन एंड दिस गोज आउट टू बी एज अ राइट पोर्शन फ्रॉम योर साइड, एग्रीड। तो आपने मुझे कहा सर दिस फ्लोर इट इज अ रेक्टेंगल, एग्रीड, एग्रीड। सर द सीलिंग इट इज अ रेक्टेंगल, एग्रीड। सर मेरी तरफ से देखेंगे तो राइट और आपकी तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट, दिस वॉल, एग्रीड सर इट इज अ रेक्टेंगल, दिस वॉल, एग्रीड सर इट इज अ रेक्टेंगल। अब दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां आपको कंफ्यूज करती हैं। तो ये वॉल आपको नजर आ रही है, ये मेरे पीछे है, इट इज रियर एंड दिस इज फ्रंट। योर रूम इज अ क्यूबॉइड, योर रूम इज अ क्यूबॉइड, इट्स हैविंग इट्स ओन कैपेसिटी। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझ रहे हैं आप कितना बड़ा है? आप जानते हैं, कभी लोग कहते हुए सुना होगा आपने 10 बाय 12 का रूम है, 12 इंटू 14 का रूम है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा मैं बाद में बताऊंगा, पर आपने ऐसा जरूर सुना होगा, अरे यार इट इज अ वेरी स्मॉल रूम, ठीक है, इसमें डबल बेड भी ढंग से नहीं आ सकता, अरे यार इट इज अ गुड साइज रूम। इज दैट क्लियर? यहाँ हमारा बेडरूम हो जाएगा, यहाँ हम किसी आने वाले के लिए, कोई आ जाए एक्स्ट्रा आदमी तो उसके लिए सोफा पुटअप कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा सिंगल बेड लगा सकते हैं, इट इज ऑफ गुड साइज, एग्रीड। तो फ्लोर आपके रूम का रेक्टेंगल है, सीलिंग आपके रूम की रेक्टेंगल है, 1 2, लेफ्ट और राइट वॉल ये भी रेक्टेंगल है, इज दैट क्लियर? और रियर और फ्रंट वॉल ये भी रेक्टेंगल है, एंड वी कॉल देम फेसेस, FACES, व्हाट वी कॉल देम एज फेसेस। यहां लिख रहा हूं दैट दीज आर नोन टू बी एज फेसेस। इधर देखिएगा, ये लेंथ है आपके पास में, ये ब्रेड्थ भी है आपके पास में, और ये हाइट एच है ना। बहुत यहाँ पे भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये शो कर सकता हूँ बहुत इजीली, डियर स्टूडेंट्स, के दिस इज सिंपली द लेंथ, ये लीजिए, ये दिख रहा है सबको। इसके बाद में ये ब्रेड्थ और ये आपकी हाइट। इधर देखिएगा, ये जो हिस्सा है आपका, दिस इज बॉटम, ये रहा, व्हाट यू कॉल, ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो आप कहोगे डेफिनेटली सर दिस इज द फ्लोर, दिस इज व्हाट, सीलिंग, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज, या ये वाली जो आपके पास में फ्रंट वॉल, दिस इज ये पीछे, ये तो दिख जाएगा फ्रंट, ये नहीं दिखेगा, दिस इज रियर, दिस इज लेफ्ट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो राइट, एंड देन क्योंकि आप और मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने कहा सर दिस इज अ फेस, ये रहा, it is top, it is bottom, it is left, it is right, it is going to be as front and rear। तो आपके पास में one cuboid is having the 6 faces। how many faces? 6 faces, agreed? चेक करिए वापस से मेरे साथ, how many faces? 6, bottom, टॉप, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड रियर, मेरे सामने और मेरे पीछे। इधर देखिएगा, ये वाला, ये यहां से व्हाइट कलर में शो कर रहा हूं, ये पूरी ये वाली वॉल, ये पीछे वाली वॉल है, ये वाली, है ना। इज दैट क्लियर? और फिर ये आगे फ्रंट में दिख जाएगा। एंड इफ L इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू H, या आइदर आउट ऑफ 3 2 आर इक्वल, थर्ड इज नॉट इक्वल, तब भी क्यूबॉइड कहेंगे, ऑल द 3 आर अनइक्वल, तब भी क्यूबॉइड कहेंगे। और यहां मैंने कहा है आपको कि मेरा जो क्यूब होता है ना, ये क्यूब कुछ और नहीं है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ अ क्यूबॉइड। जब भी आपका L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H हो जाए, वी से, हम कहेंगे ये L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू A है, मीन्स लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट, ऑल द 3 आर इक्वल, तीनों जरूरी है, तब मेरा ये क्यूबॉइड क्या कहलाने लग जाएगा? देन वी विल कॉल दिस शेप एज अ क्यूब। So for the cube, L should be equals to B, should be equals to H, should be equals to A. L is equals to B is equals to H is equals to A. Do you agree with that? ठीक है, पक्का? How many faces? 6 faces. ठीक है। अब यदि कोई मुझे कहता है कि सर आपके पास में क्या किसी क्यूबॉइड में कुछ फेसेस स्क्वायर हो सकते हैं? आई से यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं एक चीज बनाने की,
एंड आई थिंक आप सबके सब लोग उसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैंने यूं करके बनाया आपके सामने, बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है इसे, ठीक है। मैं यू से दैट, मैं यदि कहूं कि ये मेरे पास लेंथ है, बॉटम देखिएगा, बॉटम, ठीक है, फ्लोर जिसको हम कहते हैं, ये एक फेस हो गया एंड दिस इज बी, ये विड्थ है एंड दिस इज हाइट। अपने आप नजर आ रहा होगा आपको कि हाइट बहुत ज्यादा है, बट आई से टू यू दैट इट इज L इज इक्वल्स टू B एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू H। तो ये तो आपको कंफर्म है कि ये क्यूब तो हो नहीं सकता। कैसे होगा क्यूब? क्यूब के लिए तो तीनों इक्वल होने चाहिए थे, तो ये है तो क्यूबॉइड ही। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि L इज इक्वल्स टू B है ना, तो ये जो आपको बॉटम नजर आ रहा है इसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, ठीक है, तो इट इज ए स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, एग्रीड। तो हम कह सकते हैं इट इज अ क्यूबॉइड विद स्क्वायर फेस। लेकिन ये स्क्वायर है और ऊपर भी, अरे यार बिल्कुल सीधी सीधी दीवारें होती हैं, तो जैसा आपके पास फ्लोर का हाल है वैसा ही सीलिंग का हाल है, ठीक है। अभी ये L है, अब मुझे बताओ कि ये इसके पैरेलल यहाँ पे गया, ये भी L है, ठीक है, फ्लोर और सीलिंग, और ये क्या है आपके पास में, तो ये विड्थ है B। तो आपने मुझे कहा हाँ सर बिल्कुल, जो आपका बॉटम है वो टॉप के इक्वलेंट है, तो ये भी स्क्वायर फेस है और ये भी स्क्वायर फेस है। आप कहोगे सर ये क्या है इस स्क्वायर फेस में, तो ये L है और ये आपका ब्रेड्थ भी है, ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर फेस। इसकी बात करो लेफ्ट वॉल की, ये रहा, इधर देखिएगा, ये लेफ्ट वॉल यहां से ही, तो ये क्या है आपके पास में, दिस इज H, दिख रहा है H। ये क्या है आपके पास में B, और ये क्या है आपके पास में H, और ये क्या है फिर से B। सो यू कैन से सर दिस इज बिकॉज B इज नॉट इक्वल्स टू H। तो ये वाला जो फेस है आपके पास में वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी ए रेक्टेंगुलर फेस, बिकॉज ये जो आपके पास में क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन आपका पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं और वही इक्वल हैं, लेकिन ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल एंड एंगल 90 डिग्री है। आई विल कॉल इट एज, ये पैरेललोग्राम है, डेफिनेट बात है, लेकिन दिस इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम विच इज नोन एज रेक्टेंगल बिकॉज ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, ये इसके इक्वलेंट है। तो आप कहोगे सर ये भी रेक्टेंगल हो गया, पक्की बात है। और फ्रंट और रियर को देखोगे तो दिस इज L एंड दिस इज H, तो ये भी रेक्टेंगुलर है बिकॉज L इज नॉट इक्वल्स टू H। तो क्यूबॉइड में मैक्सिमम कितने फेस स्क्वायर हो सकते हैं? हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। आपने कहा सर L इज इक्वल्स टू B कर दीजिए, तो आपका ये बॉटम स्क्वायर हो गया L और B के साथ में, टॉप भी स्क्वायर हो गया, या B इज इक्वल्स टू H कीजिए, कुछ भी कीजिए, सिर्फ दो ही साइड्स तो इक्वल हैं आपके, थर्ड तो उनके अनइक्वल है ना आपके पास में। तब आप मुझे कहोगे सर कुछ भी कर लीजिए, आपके पास क्यूबॉइड में मैक्सिमम 2 फेसेस ही स्क्वायर फेसेस हो सकते हैं, रिमेनिंग 4 फेसेस विल बी रेक्टेंगुलर। अब तक जो मैंने क्यूबॉइड बताया था वो क्यूबॉइड बुकिश था, वो क्यूबॉइड बुकिश था, वहां यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वहां तो कुछ नहीं था, ये अभी फॉर्मूला रटाना था। और ऐसे ही स्टूडेंट जो है रटता है और फिर बर्बाद होता है, लेकिन उसे ये बर्बाद होना अच्छा भी लगता है, क्योंकि यार वो आसान आसान सी चीजें चलती रहती ना। अच्छा पहले बताओ कि क्यूबॉइड में मैक्सिमम कितनी साइड्स इक्वल हो सकती हैं? 2। ऑल द 3 तो इक्वल होते ही वो क्या हो जाएगा, क्यूब। तो क्यूबॉइड में मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, और 2 साइड्स जो भी इक्वल होंगी, यदि आप मुझे कहते B इज इक्वल्स टू H हो जाता, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस स्क्वायर हो जाते, बाकी सारे फेस रेक्टेंगुलर होते, क्योंकि फिर L इज इक्वल्स टू B तो नहीं था, है ना, L इज इक्वल्स टू H तो नहीं था, ठीक है। तो एक पूरे क्यूबॉइड में मैक्सिमम 2 फेसेस स्क्वायर हो सकते हैं, या तो ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगुलर, या आउट ऑफ 6 2 फेसेस विल बी स्क्वायर बनते हैं। एग्रीड? ध्यान से समझ आ गया सबको? चलिए थोड़ी सी बड़ी बात करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके सब लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए। तो आपको ये पता लग गया सर क्यूबॉइड वी नो इट विल बी हैविंग द 6 फेसेस,
ठीक है, और उन फेसेस पर अब हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई मेरे क्यूबॉइड के फेसेस जो हैं उनमें मुझे रेक्टेंगल्स दिखते हैं, स्क्वायर्स दिखते हैं, और वो कैसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो फिर से मैं ये क्यूबॉइड लेके आपके सामने खड़ा हूँ। अब यदि आप कहते हैं कि सर ये क्या है, ये व्हाट इज इट, यूं, अरे यार मेरा हाथ अभी ये my 5 fingers, now you can't see because it is inside the cube, agreed। लेकिन अभी यहाँ कोई मुझे कहता है कि एक चीज बना रहा हूं मैं आपके सामने, आई एम मेकिंग इट लाइक दिस, ये शेडिंग की मैंने कुछ लिखा है यहाँ, दिख रहा है आपको, दिस इज द फेस, और इसे ही आप सरफेस कहते हैं, सरफेस। ये आपका सरफेशियल पार्ट है, ये भी आपके पास में सरफेशियल पार्ट है, एग्रीड। ये भी आपके पास में सरफेशियल पार्ट है। ये जो अभी तो आपको दिख रहा है ये फ्रंट, तो ये वाला पोर्शन रियर था, ठीक है ना, ये फ्रंट तो ये रियर, ये टॉप ये बॉटम, ये लेफ्ट और ये राइट है ना। तो आपने कहा सर फर्स्ट फेस, फ्रंट रियर 1 2 3 4 लेफ्ट राइट एंड बॉटम एंड टॉप 6, तो ये सरफेस का पार्ट है, ये भी सरफेस का पार्ट है, ये भी सरफेस का पार्ट है, ये भी सरफेस का पार्ट है। तो यू कैन से क्वाइट इजीली टू मी, सर हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6, एंड ऑल दीज सरफेसेस, ऑल दीज फेसेस आर फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो मैंने यहां बनाया और अभी ये कहा कि भाई मेरे ये क्यूबॉइड का टॉप सरफेस है एंड इट इज अ रेक्टेंगल, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे को एल बी और एच इनका रिलेशन पता नहीं है, और किसी ने मुझे ये भी कह दिया दैट एल इज नॉट इक्वल्स टू बी विच इज नॉट इक्वल्स टू एच। तो मुझे पता है कि कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपके इस क्यूबॉइड के 6 फेसेस क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। अच्छा, ये फेस को मैं बना के बताऊं आपके सामने, तो इधर देखिएगा सबके सब लोग, यहां हम कुछ नंबरिंग करते हैं यार, है ना। दिस इज गोइंग टू बी एज 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक वर्टेक्स है, इट इज 2, इट इज 3 हियर, इट इज 4 हियर, इट इज 5 हियर, इट इज 6 हियर, एग्रीड, it is 7 here and it is 8 here. A cuboid is having the 8 corners. रूम में बैठिए आप, your room is a cuboid. चलिए काउंट करते हैं, this is 1 corner, another one on this side. आपको तो बोर्ड ही दिखेगा, अपने रूम में जहां बैठ के पढ़ रहे हो उसे देखिए। You just view that there are 4 corners onto the top and 4 corners onto the bottom. It is having the 8 corners. कुछ भी कर लो आप, बहुत कोशिश करो, 9th कॉर्नर नहीं ढूंढ पाओगे, ढूंढो, वॉल में घुस जाओ कहीं। आप इस वॉल पे देखोगे, my left wall is having 4 corners, तो उसमें टॉप के दोनों कॉर्नर आ गए, बॉटम के दोनों कॉर्नर आ गए। माई राइट वॉल इज हैविंग द 4 कॉर्नर्स, उसमें भी टॉप के दोनों कॉर्नर आ गए और बॉटम के, किसी भी एंगल से देख लो आप, उठा के फ्रंट रियर देखो, फ्रंट फेस और रियर फेस देखो, बॉटम टॉप देखो, लेफ्ट और राइट देखो, तब आप कहोगे सर देयर आर हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। तो मैंने क्यूबॉइड के लिए लिखा दैट देयर आर 6 फेसेस and then how many 8 corners। ठीक है, अब पहले देखिएगा बॉटम और टॉप दोनों को बताता हूं। तो ये टॉप है आपका, मैंने यहां शेडिंग की हुई है, 3 4 5 6 ये रहा, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं आपके पास में वो 3 4 5 6 हैं, और मैं शो कर देता हूं आपको बहुत इजीली सब चीजें नजर आएंगी। आगे चल के बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस प्रिपेयर करेंगे या और कुछ करेंगे, कहीं पे भी जाइए, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेंटल एबिलिटी इज ऑलवेज देयर एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड आर सर्टेन। हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन पेपर क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन के बिना पूरा नहीं होता। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए, दिस मच इंपॉर्टेंस इट इज हैविंग। तो आपने मुझे कहा कॉर्नर्स चेक किए, तो लोअर साइड के कॉर्नर दिख रहे हैं मुझे 1 2 7 8, और टॉप साइड के कॉर्नर दिख रहे हैं मुझे
3 4 5 6 है ना। अब मैंने 3 4 5 6 को वहां बनाता हूं मैं, ये रहे ये वाले यो करके, बहुत बहुत आराम से, आई एम इन नो हरी। यहां देखिए अभी एक एक चीज नजर आएगी, ये 1 था, ये 2 था, दिस इज 1, इट इज 2। पीछे की तरफ देखोगे ये 7 8 है, आगे की तरफ देखोगे ये 3 4 है, और ये वाले जो आपके हैं 5 6 हैं। 3 4 5 6 1 2 and 7 8, 1 2 7 8, 1 2 7 8, 1 2 7 8, 3 4 5 6, 3 4 5 6। डू यू एग्री? समझ आ गया आपको यहां तक? बस अब यदि मैं कहूं कि मुझे एक फेस नजर आता है एंड इट इज अ फ्रंट फेस, फ्रंट यहां लिख रहा हूं सब चीजें, फ्रंट और रियर शो करता हूं आपको, दोनों अभी दिखेंगे, फ्रंट एंड रियर दोनों को शो कर रहा हूं, और ये सरफेस है आगे और पीछे। फ्रंट मुझे दिखाई देता है 1 2 3 4, ये रहा, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, and this is L here and this is B here, है ना। ये फ्रंट, रियर 1 2 3 4, एग्रीड। रियर दिखता है मुझे 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8। I call it as front, I call it as rear, agreed। और आप मुझे कहोगे सर ये हमारे फ्रंट फेस में लेंथ है, बिल्कुल वो कोई ब्रेड्थ भी, और रियर आपके पास रियर में भी है। तो अब आप कहेंगे सर इट इज अ रेक्टेंगल और इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कितना हुआ L इंटू बी, और इसका भी एरिया कितना L इंटू बी। यस, फ्रंट रियर, ये आप देखोगे तो दिस इज, मैं टॉप और बॉटम को अब सिंगल शो करूंगा आपके सामने ना, एक ही बार में दिख जाएगा आपको, डबल देख लीजिए कोई बात नहीं। चलिए सो अब हम किसकी बात करेंगे, लेट टॉप एंड बॉटम की बात कर लेते हैं। तो ये टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। टॉप एंड बॉटम, टॉप आपका नजर आता है आपको 3 4 and 5 6, top we are calling 3 4 5 6, agreed। it is L here and it is B here। बॉटम की बात करोगे आप मुझसे तो इट गोज आउट टू बी इज 1 7 2 8, 1 बॉटम 2 7 8, agreed। इट इज L, इट इज B, एरिया L इंटू B। फ्रंट रियर लेते आप तो आप मुझे कहते हैं L इंटू H, ये फ्रंट रियर, ठीक है बिल्कुल। ये टॉप ये बॉटम, समझ आ गया सबको? ये दिख रहा, ये आपको मैं इस समय टॉप और बॉटम दिखा रहा हूं, ये टॉप और ये बॉटम, ये रहा। तो इट इज L इंटू B, इज दैट क्लियर? मैं आपको इमीडिएटली जो है वो दिखा देता हूं लेफ्ट एंड राइट, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, लेफ्ट और राइट, है ना। सीट केयरफुली, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट मेरा लेफ्ट 1 3, ये 1 ये 3, है ना। 7 5 7 5, ये कितना है 1 3 इज H,
and 1 7 is B। और यहां देखोगे तो ये तो लेफ्ट राइट में देखेंगे तो 2 4 and 6 8, ये 2 ये 4 और ये 6 8 6 8, ठीक है। और आपको 2 4 6 8 में देखोगे तो 6 8 तो आपको हाइट नजर आएगी सही, 2 4 आप यदि देखोगे वो भी हाइट है आपके पास में, और 2 8 ये रहा, दिस इज ब्रेड्थ। 5 7 देखिए हाइट, ये रेक्टेंगल है B इंटू एच, ये भी रेक्टेंगल है B इंटू एच। सो 6 फेसेस, all the 6 faces are rectangular and forming the surface। तो आपके पास इन सारी चीजों के बाद में एक पहला फॉर्मूला बनता है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। किसकी बात कर रहे हैं हम? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। एंड एट दिस जंक्चर L इज नॉट इक्वल्स टू B विच इज नॉट इक्वल्स टू H। पर आपको पता है कि तीनों चीजें अनइक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए वरना क्यूब हो जाएगा। 3 में से 2 इक्वल हो सकती है मैक्सिमम, या तो तीनों अनइक्वल हो, या तो तीनों अनइक्वल हो, या 3 में से 2 ही कोई 2 इक्वल हो, ठीक है। तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। आई एम डीलिंग विद क्यूबॉइड। तब आपने कहा सर सरफेस एरिया निकालना है, और आपके कितने फेस हैं? फ्रंट रियर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जो सरफेस को बना रहे हैं एक एक का एरिया निकाल लीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपका लेफ्ट और राइट एक जैसा होता है, आपका टॉप और बॉटम एक जैसा होता है, इट इज बॉटम, इट इज टॉप, इट इज लेफ्ट, इट इज राइट, फ्रंट रियर एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो आपको ये मालूम है कि क्या करेंगे, मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, है ना, आपके सामने निकाल देता हूँ, बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। चलिए पहले ये देखिए, ये वाला L एंड दिस इज H, ये इसको इस तरीके से हैच कर देते हैं, ये वाला फ्रंट। तो फ्रंट में L और H, तो रेक्टेंगल जो फ्रंट है उसका एरिया कितना? L इंटू एच, और रियर का भी इतना ही है, तो हम लिखेंगे 2L इंटू एच। फ्रंट और रियर हो चुका, यहां लिख रहा हूं मैं F/R, मीन्स फ्रंट रियर हो चुका, L इंटू एच। अब बॉटम L इंटू बी, ये रहा ये बॉटम, और ऊपर भी L इंटू बी, सो इट इज 2L इंटू बी, 2L इंटू बी। क्या हो चुका? बॉटम और टॉप हो चुका, प्लस लेफ्ट और राइट, दिस इज व्हाट B, दिस इज H, दिस इज B, दिस इज H, लेफ्ट एंड राइट, B H, B H, सो इट इज ट्वाइस ऑफ B इंटू H, एग्रीड। ये आपका हो चुका है लेफ्ट एंड राइट, राइट को RT लिख दीजिए आप, है ना, वो फ्रंट रियर था। तो ये हो गए फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर, एरिया कंप्लीट, टॉप और बॉटम एरिया कंप्लीट, 2 फेस यहां से, 2 फेस यहां से, 2 फेस यहां से। आप कहोगे सर ठीक है 2 कॉमन आ गया एंड इट गोज आउट टू बी एस। अब आप इसे चाहें तो LH इस तरीके से लिख दीजिए, पहले 2 इंटू LH प्लस BLB प्लस BH, है ना। और डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखना चाहें तो सरफेस एरिया के लिए हम बहुत आसानी से कह देते हैं यार LBH है ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है ना, तो सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू, आप इसे SA लिख सकते हैं, S मीन सरफेस, A मीन्स एरिया, सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, L इंटू बी कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर B इंटू H कर लीजिए, ठीक है, फिर क्या बचेगा आपके पास में? L इंटू H बचेगा, कोई दो भाई, मैंने L और B ले लिया, ऊपर लिख लीजिए LBH, L और B ले लिया, B और H ले लिया, और फिर L और H ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, LBH में से 2, LB BH LH, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। और वॉल्यूम आपको चाहिए, देन इट इज L इंटू बी इंटू H, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द कैपेसिटी, ये इतनी जगह घेरेगा, ये इसके अंदर इतनी जगह है।
इस क्यूबॉइड के अंदर इतनी जगह है या ये इतनी जगह घेरेगा, दैट इज वॉल्यूम, इट इज L इंटू बी इंटू एच। और यदि क्यूब कर देंगे तो बहुत आसान हो गया यार, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू क्या कर दीजिए, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू ए कर दीजिए। तो आप मुझे कहेंगे कि सर हमारा सरफेस एरिया तो आ जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। अरे भाई L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आपका 3a स्क्वायर इंटू 2 इट इज 6a स्क्वायर, और यहाँ a इंटू ए सो इट कम्स टू बी एस ए क्यूब। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत आसान भी बनते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी बनते हैं, बट इट इज क्लियर इन योर एंड माई माइंड डियर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट होते हैं यदि हमसे नहीं होते तो, और हम कर देते तो सारे आसान होते हैं। तो इट डिपेंड्स दैट विद व्हाट कमिटमेंट एंड विद व्हाट नॉलेज यू आर रेडी टू डू द क्वेश्चंस। तो बस इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।